नमस्कार डियर क्लासमेट। प्रत्येक व्यक्ति सफलता चाहता है। सफलता चाहने वाले उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आप भी होंगे। अगर आप भी उन व्यक्तियों में से हो जो कहते हैं कि मैं इस वजह से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, या मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, इसीलिए मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, तो आज जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह आपके सारे बहानों को ख़त्म कर देगी और आपके दिमाग में यह बात बैठा देगी कि सफलता उन व्यक्तियों को मिलती है जो जिद्दी होते हैं, जो किसी भी बहाने को अपनी जिद के आगे नहीं टिकने देते हैं। यह कहानी है हंगरी देश की। केरोली नाम का एक व्यक्ति हंगरी आर्मी का एक जवान था। वह विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। सन 1938 में उन्होंने नेशनल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता जीती। यह प्रतियोगिता जीतने के बाद वो अपने देश के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बन गए। केरोली अपने देश के तो सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बन गए, लेकिन वो पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। वो 1940 में होने वाले ओलंपिक गेम में भाग लेने वाले थे। पूरे देश को यकीन था कि केरोली 1940 में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन उनकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1938 में नेशनल गेम जीतने के बाद जब वो आर्मी ट्रेनिंग कैंप में गए तो प्रैक्टिस करने के दौरान उनके हाथ में एक ग्रेनेड फट गया, जिसकी वजह से उनका पूरा हाथ काटना पड़ा। और यह ग्रेनेड उनके दाएं हाथ में फटा था, जिससे कि वो निशाना लगाते थे। जिस हाथ से वो निशाना लगाते थे, ग्रेनेड फटने की वजह से उनके उस हाथ को काटना पड़ा। उनका महीनों तक इलाज चला। सबने सोचा कि अब वो कभी भी शूटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार एकलव्य ने अंगूठा कटने के पश्चात भी धनुष चलाना सीख लिया, ठीक उसी प्रकार केरोली ने भी 1 साल की प्रैक्टिस करके अपने बाएं हाथ से निशाना लगाना सीख लिया। सन 1939 में उन्होंने हंगरी देश के नेशनल गेम में भाग लिया। जब वे वहां गए तो सब व्यक्तियों ने सोचा कि ये खेलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि सब सोच रहे थे कि उनका वह हाथ जिससे वो निशाना लगाते थे वह काट दिया गया है। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि उन्होंने अपने बाएं हाथ से निशाना लगाना सीख लिया है। और इस गेम में सन 1939 के नेशनल गेम में केरोली ने गोल्ड मेडल जीता। सब हैरान हो गए, यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसका वह हाथ जिससे वो निशाना लगाता है वह काट दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने बाएं हाथ से निशाना लगाकर गोल्ड मेडल जीत जाता है। एक बार फिर सब लोगों को यकीन हो गया कि 1940 में होने वाले ओलंपिक गेम में केरोली गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन उनकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। सन 1940 में होने वाले ओलंपिक गेम दूसरे विश्व युद्ध की वजह से कैंसिल कर दिए गए। उन्होंने सोचा कि मैं सन 1944 में होने वाले ओलंपिक गेम में भाग लूँगा और जीतूँगा, लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। सन 1944 में होने वाले ओलंपिक भी दूसरे विश्व युद्ध की वजह से कैंसिल कर दिए गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 4 साल बाद सन 1948 में होने वाले ओलंपिक गेम में इन्होंने भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। और बात केवल इतनी सी ही नहीं है, सन 1952 में भी इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ओलंपिक गेम में पिस्टल शूटिंग में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया और यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति अगर किसी काम को करने की ठान ले तो वह सफलता हासिल कर सकता है, चाहे हालात कितने ही बुरे हो। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी सुनने के बाद आपको अपने बहाने बहुत छोटे लगने लग गए होंगे। सफलता के लिए जिद चाहिए। सफलता चाहते हो तो जिद्दी बनो, और चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए रुको मत, संघर्ष करते रहो। सफलता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। नमस्कार। इसी के साथ मैं आपका क्लासमेट LCM आपसे विदा लेता हूँ। मेरी बातों को दिल से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।